हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैराइन जो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले भारतीय, इनका नाम है अनमोल चवन और इनके अंक 2162। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैंने भी चल दिया है। इन्होंने E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा, तो मैंने E7 से अपना पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। तो इन्होंने दोबारा दूसरा मूव चल दिया है, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा और जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है C7 वाला, इसको डायरेक्ट उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये पॉन मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, इसके एक लॉजिक भी है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, और वो लॉजिक यही है कि ये D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में जैसे ही रखेंगे मैं इसको मार दूंगा। सबसे बढ़िया लॉजिक यही था। उसके बाद मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि मैं अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रखूँगा, जिससे कि ये F1 वाले बिशप को उठाकर B4 पोजीशन बना रख सके। उसके बाद मुझे जो काम करना है वो ये है कि देखिए, इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले G5 पोजीशन ब्लॉक कर देनी है और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलो। तो मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए, तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ। देखते हैं इस मैच में क्या रिजल्ट रहेगा। तो इन्होंने जो पॉन रखा है E5 पोजीशन पर, ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसलिए मैंने इनका D2 वाला पॉन मार दिया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे जो सबसे सही मूव नज़र आ रहा है वो कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, जो आपका B7 वाला पॉन है उसको उठाकर मैं B5 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि मैं अपने बिशप जो कि C8 पोजीशन पर उसको उठाकर B7 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। तो मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, मूव बनाना सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैं सिर्फ मूव सेट कर रहा हूँ, उसके बाद ही अटैक करूँगा। तो देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो मूव तो मैं सेट कर रहा हूँ, मैंने अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब मैं एक काम करूँगा, G8 वाले नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपना क्वीन नहीं हटाया है। और इस नाइट को मैं वापस उठाकर G6 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूं, ये मुझे सोचना है। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूं। तो एक काम कर सकते हैं, देखिए मूव तो सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलना है ये सोचना पड़ेगा। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो मैं अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, क्या मैं इनके इस नाइट को मार दूं? नहीं, मारना तो सही नहीं है। मैं अपने नाइट को उठाकर G6 पोजीशन पर रख लेता हूं और अब देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये H4 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन पर रखेंगे क्या। तो अगर इन्होंने H5 पोजीशन पर रखा तो मैं नाइट को वापस ले लूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा टारगेट वो पॉन था ही नहीं। और अब सोचूंगा कि नाइट को कहाँ रखना है। तो अब मुझे सोचना है कि नाइट कहाँ रखूँ। तो देखिए, वो मेरा टारगेट था ही नहीं। तो ठीक है, देखते हैं अब कौन सा मूव चलना है। बढ़िया मैच। ओके, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा, जिससे कि अपने क्वीन को यहाँ से हटाएं। क्वीन हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और दोबारा मैं जो मूव चलूँगा, अपने नाइट को जो E7 पोजीशन पे इसको उठाकर मैं D5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि क्वीन इनका हटाना बहुत ज़रूरी है। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्वीन इनका हटाना बहुत ही ज़रूरी है।
तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो दोस्तों देखिए मुझे लग रहा है ये क्वीन E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो इस बिशप को मैंने मार दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वाइट बिशप मार दूंगा, उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन से मूव चलूँ। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है अब ये कौन से मूव चलेंगे। क्या अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा मारेंगे। नहीं मारा तो इस पॉन को सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे लग रहा है कैसलिंग करेंगे। अगर इन्होंने कैसलिंग किया तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। इंटरेस्टिंग मैच है। तो अभी तक मैंने अपना क्वीन बाहर नहीं निकाला है। देखिए देखना ये है, ये कैसलिंग इन्होंने नहीं किया, कैसलिंग इन्होंने नहीं किया। तो देखिए कोई बात नहीं, ये मुझे चेक देने आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपने नाइट से अपने बिशप से इनका नाइट मार दूंगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। तो या तो ये नाइट अपना हटाएं, मुझे चेक दें, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा, क्योंकि ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। तो ये नाइट मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने बिशप को अगर B6 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, ये मुझे सोचना है। ओके, तो सबसे पहले इसको मार देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका ये कोई बात नहीं। अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं। मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन इस मूव का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अपना बिशप यहाँ पर रख दूंगा। तो अब या तो ये मेरा बिशप मारेंगे, वरना अपना बिशप यहाँ से हटाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, लेकिन तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए वरना मैं इस बिशप को मार दूंगा। तो देखना है क्या ये अपना बिशप हटाएंगे। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए इन्होंने फंसाने की पूरी कोशिश की है, तो अपना बिशप तो इन्होंने हटा लिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले कैंसिलिंग कर लेना एक बेहतर विकल्प है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब मुझे ये देखना है ये ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है F5 वाला, इसको उठाकर मैं डायरेक्ट F7 वाला पॉन, इसको डायरेक्ट F5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये G2 वाला पॉन उठाकर
G4 पोजीशन पे चलेंगे और जैसे ही ये G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन पे चलेंगे, मैं अपना नाइट उठाकर E5 पोजीशन पे चल दूंगा, क्योंकि उससे अच्छा मूव मुझे इस समय नज़र नहीं आ रहा है। और जैसे ही मैं नाइट E5 पोजीशन पे चलूंगा, ये अपने F3 पोजीशन से मेरा नाइट मार सकते हैं। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको फंसाना बहुत ही ज़रूरी है, और फंसेंगे कैसे ये सोचना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख देता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ, तो अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप क्या D4 पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक तो मैच बराबरी का ही चल रहा है लगभग, लेकिन तो मैं मूव कौन सा चलूं ये मुझे सोचना है। मुझे लग रहा है ये अपना बिशप D4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या इनका बिशप मार देना चाहिए या नहीं, ये सोचना है मुझे। नहीं, तो ये मेरा, देखिए अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो ये मेरा E6 वाला पॉन मार सकते हैं इस समय। तो एक काम करूंगा, इनको थोड़ा सा फंसाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये E6 वाला पॉन ना मार सकें। उसके बाद अगर इन्होंने मेरा A5 वाला पॉन मारा, तो मैं सबसे पहले इनको एक चेक दे दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चेक देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इनको चेक तो एक दे ही दूंगा। तो अब इन्हें सोचना है कि ये कौन सा मूव चलाएं, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। उसके बाद ही देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो मुझे देखना है कौन सा मूव चलूं। तो देखिए, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, अपना बिशप मेरे सामने रख दिया, तो इनके बिशप को मैं मार दूंगा। और अब अगर इन्होंने रूक से मारा तो मैं इनका रूक भी मार दूंगा। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन चेक को मैं बच जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो इंटरेस्टिंग मैच। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, और वो चेक A1 से दे सकता हूं मैं इनको। तो देखिए, इन्होंने एक गलती की और उस गलती का परिणाम ये हुआ कि ये मुसीबत में फंस सकते हैं इस समय। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मैं अपने रूक से इनका C2 वाला पॉन मार देता हूं, तो ये मैं रूक मार के मैं इनको एक चेक दूंगा, तो वापस उसी पोजीशन पर जाएंगे, मैं इनको दोबारा चेक दूंगा, ये वापस उस पोजीशन पर जाएंगे, मैं इनको तीसरे। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूं दोस्तों, और रूक से ये पॉन मार देता हूं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनको चेक दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव था ये। मैंने अपना रूक सेक्रीफाइस किया है, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा।
तो अब फिर मैं इनको एक दोबारा से चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनको लगातार चेक दूंगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो मैं इनको एक चेक और, नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। कहाँ से, ये मुझे सोचना है। तो मैंने अपना रुख तो सेक्रीफाइस कर दिया है, तो मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पोजीशन पर अपना रुख रख लूंगा, जिससे कि मैं इनको एक चेक और दे सकूं। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ चेक बचना है। तो मैंने एक रुख तो सेक्रीफाइस किया है, तो लेकिन मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्हें क्वीन अपना वापस लाना पड़ेगा अगर इन्हें मैच में बराबरी करनी। देखिए मैंने अपना एक रुख मरवाया था, लेकिन जो फ़ायदा लेना चाह रहा था वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, क्योंकि मैंने C8 वाला स्क्वायर नहीं देख पाया था कि इनका क्वीन वहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैंने अपना B4 वाला पॉन B3 पोजीशन में रख दिया है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए अभी तक। जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और डायरेक्ट चेकमेट हो गई इनकी, और इस चेकमेट से ही बच नहीं सकते, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं पहले बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, और देखिए डायरेक्ट चेकमेट। तो देखिए मैंने इस मैच में भी कोई डायरेक्ट मूव बहुत अच्छे नहीं चले, बस अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चले। तो आप देख सकते हैं मैच का रिजल्ट आपका क्या रहा, एक गलती और मैच ख़त्म। तो मैंने एक रुख अपना सेक्रीफाइस किया था और उसका रिजल्ट मैंने ले लिया है। बहुत टफ लग रहा था एक समय, क्योंकि मैंने छोटी सी गलती कर दी थी और इनके जो क्वीन था उसको नहीं देखा था कि वाइट स्क्वायर से मैं अपने रुख से इनको चेक नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपने पॉन की सहायता से इनको चेकमेट कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, नहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। मैंने चेस के बेसिक रूल्स को लेकर 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। तो आप उन चारों वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स, जैसे कि एन पास एंड, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट या फिर ड्रॉ क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है, या फिर चेक क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेकमेट क्या होती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना पड़ता है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है। तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बनाया है, चाहे वो 50 मूव रिपीटेशन ड्रॉ हो या फिर 3 मूव रिपीटेशन। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं एक आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें अच्छा मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।